हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2022, हैशटैग कैंसिल बोर्ड परीक्षा, ये दो हैशटैग इतने ज्यादा ट्रेंडिंग हो गए हैं पिछले 2-3 दिनों से, एंड यू कैन सी देयर इज अ क्लियर फाइट, गवर्नमेंट वर्सेस स्टूडेंट्स। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं के, चाहते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम्स ना हो। ये वीडियो गाइस मुझे बनाना बहुत जरूरी था, बिकॉज अगर बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होते हैं ऑफलाइन, इट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट ऑल अदर एग्जामिनेशन। जो आपके इवेंट सेमेस्टर्स आ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस को लेके, तो बहुत सारा चेंजेस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट डिसीजन कम्स फॉर SSC एंड HSC। इन दिस वीडियो आई टेल यू कि क्यों स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है उनका प्रोटेस्ट करना, कितना चांसेस है कि गवर्नमेंट ऑनलाइन कर सकती है एग्जाम्स को, लाइक बोर्ड एग्जाम्स को, और क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो ऑफलाइन ही होगा। आई टेल यू ऑल दिस थिंग्स इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। So let me tell you, there was a survey जो कि 24th को आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया था, जहां पे लगभग ऑनलाइन उन्होंने 1 लाख स्टूडेंट से ये पोल लिया कि वो ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं कि ऑफलाइन। एंड यस, एज यू कैन सी द हेडलाइन, 72% स्टूडेंट्स ने पोल में ये बोला कि दैट cancel board exams. And as you see the hashtag which is trending on the Twitter also, मैंने काफी ज्यादा उसे एनालाइज करने की कोशिश की। बहुत से स्टूडेंट्स का ये बोलना है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं है, 1 महीने के अंदर हम कितना प्रिपेयर कर लेंगे फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स। एंड ऑल्सो लॉट ऑफ द स्कूल्स हैव नॉट इवन कंप्लीटेड द होल सिलेबस। सो एक तरफ से यहाँ स्टूडेंट्स का सही है ये कहना कि पोर्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुए, तो ऑफलाइन एग्जाम कैसे हो सकता है। रही बात पोल में जो क्वेश्चन किया गया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये भी जस्टिफाई किया कि उन्होंने पोल इसलिए किया क्योंकि स्टूडेंट काफी ज्यादा डिवाइडेड थे, कुछ ऑनलाइन चाहते थे, कुछ ऑफलाइन, बट पोल के बाद ऐसा बोला जा रहा है कि मेजॉरिटी जो है वो चाहते हैं कैंसिल हो जाए या ऑनलाइन हो, मतलब कुछ ऑल्टरनेटिव हो। रही बात ऑफलाइन एग्जामिनेशन के, सिर्फ और सिर्फ ओनली 11% ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट दे वांट offline exams. Lot of students, I will say majority of them have given the reason on Twitter also and Times of India के survey में भी कि they are concerned with the increasing cases of COVID-19, जो कि मतलब उनके families को impact करा है, at the same time giving that examination under the pressure कि भाई अगर COVID हो गया तो in between COVID हो गया तो if they get infected क्या surety है, कितने colleges और schools ये precautions ले पाएंगे। So yes, they are concerned with the increasing number of the COVID cases, all across Maharashtra. So in a way, if you see, there is a full rage students में कि भाई ऑफलाइन एग्जाम्स हमें नहीं चाहिए। पहले तो कोविड स्केयर है ही, दूसरा प्रिपरेशन नहीं हुई है, स्कूल्स ने हमें तैयार नहीं किया है। नाउ लेट्स लुक एट द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि इस पे गवर्नमेंट का क्या कहना है। एक्चुअली आपको भी याद होगा जब वर्षा गायकवाड़ ने अनाउंस किया था कि ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड्स है, SSC HSC बोर्ड, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स क्रिटिसाइज। और ये कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स आज से हैशटैग नहीं चल रहा है, ये दिसंबर से चल रहा है, बट अभी अचानक से बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो कॉलेज रीओपनिंग 15 की जगह 1 तारीख हो गया, सडनली सरकार ने सारी चीजें खोल दी और अब अगेन वो ऑनलाइन ऑफलाइन की चीजें बच्चों को कंफ्यूज कर रही है। सो व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से कि जो पोर्शन है, उन्होंने कॉलेजेस और स्कूल्स को डेडलाइन दे दिया है, लाइक 10वीं और 12वीं के पोर्शन के रिगार्डिंग कि पूरा सिलेबस जो है वो फरवरी तक खत्म हो जाना चाहिए, मॉडल पेपर ये सारे प्रैक्टिस शुरू हो जाना चाहिए। उसके बाद वंस दे विल रिव्यू द सिचुएशन कि कितना प्रैक्टिस हो गया है, कितना पोर्शन हो गया है, उसके बाद दे विल डिसाइड कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन। तो गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि देयर इज दिस अननेसेसरी रेज इज देयर अमंग द स्टूडेंट्स कि भाई ऑफलाइन मत रखो, ऑनलाइन ही रखो। अब तक हमने कोई भी कंफर्म डिसीजन नहीं दिया है। यस, वी आर इन द फेवर ऑफ ऑफलाइन बिकॉज ऑफलाइन से स्टूडेंट्स का ही फायदा है। टुमारो वंस द रिजल्ट्स आर आउट, ऑफलाइन एग्जाम के बाद वो डिग्री और वो जो सर्टिफिकेट है वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है कंपेयर टू अ कैंसल्ड रिजल्ट। और जो कि पिछले साल हुआ कि कैंसिल हो गए थे, बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूजन में है कि पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। लेट मी टेल यू गाइस, गवर्नमेंट इज नॉट that equipped to conduct an online exam of 17 से 20 लाख स्टूडेंट्स जो HSC और SSC अपीयर करते हैं इन अ स्टेट। आपको पता है महाराष्ट्र में कितने सारे छोटे छोटे गांव हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहां वहां के बच्चे कैसे ऑनलाइन एग्जाम देंगे जो कि प्रॉक्टर्ड होता है। तो प्रैक्टिकली दे हैव नो प्रोविजन कि ये ऑनलाइन एग्जाम्स हो। यस, एग्जाम कैंसिल हो गया या फिर आपके जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, वाइवास, ओरल पे आपको मार्क्स मिल जाए, आपकी एक रिजल्ट आ जाए, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है
थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है, बिकॉज किसको कितने परसेंटेज मिल रहे हैं, कभी कोई फेवरिज्म हो जाता है, कभी कोई ये हो जाता है। इसलिए सरकार का ये कहना है कि ऑफलाइन एग्जाम के चलते सबको एक फेयर चांस मिलेगा, बट एट द सेम टाइम आई एग्री कि अगर बच्चे तैयार ही नहीं है तो ये फेयर चांस कैसे होगा। नाउ हियर आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु सेड कि पोस्टपोन कर दो, थोड़ा और टाइम दो अगर आपको ऑफलाइन करना ही है। सो सिलेबस जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस करके टाइम आगे चला के, लाइक यू नो मार्च की जगह अप्रैल में पोस्टपोन करके अगर बोर्ड एग्जाम्स हो तो बच्चे ज्यादा बेहतर प्रिपेयर हो पाएंगे एंड दे विल बी इन द सिचुएशन, बिकॉज जब तक कोविड का भी एयर जो है वो क्लियर हो जाएगा कि सिचुएशन कितनी बेटर होगी या कितनी वर्स्ट होगी, एंड आई थिंक दैट विल बी द आइडियल सिचुएशन कि पोस्टपोन करके यू नो ऑफलाइन एग्जाम लिया जाए, पोर्शन एक स्ट्रक्चर बता दिया जाए कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस देके बच्चों को प्रिपेयर करा जाए कि दिस इज हाउ द एग्जामिनेशन विल हैपन। आई थिंक दैट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट वे रादर देन यू नो गेटिंग इनटू दिस होल फाइट। बिकॉज सी गाइस ऑनेस्टली गवर्नमेंट भी ओवरऑल सोचेगी, इंडिविजुअली आपके लिए नहीं सोचेगी। और रही बात जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपने माइलेज के लिए करेंगे, मतलब कि अपने आप को पॉपुलर करने के लिए। एट द एंड अगर आप फेल होते हो या पास होते हो वो आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। सो यू have to be responsible for yourself। आप देखिए आपके लिए बेस्ट क्या है। At the end guys, we all know कि गवर्नमेंट डिसीजंस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं when it comes to such kind of situation, because अभी इवेंट सेमेस्टर्स भी आ रहे हैं जो कि यू नो ऑल द ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स आर देयर, उन्हें भी काफी कुछ डिसीजंस लेना है अबाउट ऑफलाइन ऑनलाइन। बच्चे बहुत कंफ्यूज है कि पढ़ाई कैसे करें। आधे लोगों के मतलब नवंबर से दूसरे सेमेस्टर चालू हो गए थे, सो नाउ ऑलरेडी हाफ पोर्शन इज डन। अब सडनली अगर वो ऑफलाइन हो जाएगा सो इट विल बी चैलेंजिंग फॉर देम एज वेल। सो आई वुड सजेस्ट गाइस कि आप लोग एक बार सिचुएशन को देखो, ये समझो कि गवर्नमेंट रीजनेबल बात कर रही है कि नहीं। रही बात प्रोटेस्ट करने की, अगर आपको लगता है आपका कॉलेज आपका स्कूल आपको किसी इम्प्रैक्टिकल चीजों के लिए फोर्स करता है, उसके खिलाफ तो आपको कंप्लेन करनी ही चाहिए। बट ओवरऑल ब्लैंकेट कैंसिलेशन पता नहीं कितना सही होगा कितना गलत होगा, बट यहाँ पे सही गलत का हम बोल ही नहीं सकते, बिकॉज द सिचुएशन इज नॉट इन वन फेवर। मतलब ऐसा भी नहीं मैं बोल सकती कि ऑफलाइन सबके लिए अच्छा होगा। जो बच्चों ने लिखना ही छोड़ दिया उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन आई कैन ऑल्सो सी कि देयर आर पीपल दोज हु डोंट हैव कंप्यूटर्स, दोज हु डोंट हैव सिस्टम, गवर्नमेंट का खुद का कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे वो बच्चे एग्जाम दे सके, उनके भी साल बर्बाद हो जाएंगे। सो गाइज लेट्स वेट एंड वॉच एंड प्रिपेयर इन अ वे जहाँ पे मतलब यू नो डोंट गो विद दिस एजेंडाज एंड ऑल। आई हैव सीन दिस पॉलिटिशियंस, I've seen this morcha wale log who comes, those who have no relation with the education, they are talking and protesting for education. I'm like, this is so funny. So talk to your teachers, talk to your parents. Yes, the video was informative. अगर आपको लगता है that you know whatever I said makes sense, please share it with your friends and family, because at this point of time students really need it. I can understand that you all are in a big fix. जो भी ये ऑनलाइन ऑफलाइन यू नो गवर्नमेंट डिसीजंस चल रहा है, आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। स्टूडेंट लाइफ की पूरी तरीके से बैंड बज चुकी है, स्पेशली 10th-12th और जो यू नो ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा एक हिट हो जाता है। बिकॉज यू नो एक फाइनल सेमेस्टर में, एक फाइनल बोर्ड एग्जाम के टाइम जब आपको इस तरीके से इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा के थ्रू जाना पड़ता है, इट्स नॉट इजी। मेक श्योर कि आपको ये चीजें इम्पैक्ट ना करे, आप अपनी प्रिपरेशन करो, ये चीजें आएंगी चली जाएंगी, बट व्हाट you can do, nobody else can do, and let this marks not decide who you are, because तो पता नहीं क्या आने वाला है। I would just like to say give your best shot and all the best guys. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.